हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा कंटेंट रहेगा वो रहेगा प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन एंड करिकुलम डिज़ाइन। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत के बारे में जानने से पहले हम पाठ्यक्रम का अर्थ जो है वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि पाठ्यक्रम होता क्या है। करिकुलम इज ए टूल विच कंसिडरेबली हेल्प्स टू इनकलकेट दो स्टैंडर्ड्स ऑफ मोरल एक्शंस which are essential for a successful living in society and for true satisfaction out of life। पाठ्यक्रम हमारे नैतिक कार्य के लिए ऐसी मानकों का निर्माण करता है जो हमारे सामाजिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं और जो हमें पूरा जीवन भर एक सच्चा संतोष प्रदान करते हैं अथवा करता है। अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो सबसे पहले जो डेफिनेशन रहेगी वो रहेगी अकॉर्डिंग टू कनिंघम। करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट टू मोल्ड हिज मटेरियल अकॉर्डिंग टू हिज आइडियाज इन हिज स्टूडियो। पाठ्यक्रम कलाकार के हाथ में एक साधन है जिससे वे अपने स्टूडियो में अपनी सामग्री को अपने आदर्शों के अनुसार ढालता है। यहाँ पर एक अध्यापक की तुलना जो है वो एक कलाकार से की गई है। सेकंड जो डेफिनेशन है वो है अकॉर्डिंग टू बेल, अ करिकुलम इज द ऑफरिंग ऑफ सोशली एंड साइंटिफिकली वैल्यूड नॉलेज एंड स्किल एंड एटीट्यूड made available to students through a variety of arrangement during the time they are at school, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। पाठ्यक्रम एक विद्यार्थी के लिए सामाजिक और वैज्ञानिक ज्ञान कौशल अभिवृत्तियों का निर्माण करता है जब तक एक विद्यार्थी जो है वो विद्यालय, कॉलेज और विश्वविद्यालय में रहता है। सबसे पहला जो इसमें प्रिंसिपल रहेगा वो रहेगा कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, संरक्षण का सिद्धांत। नेशंस live in the present, on the past and for the future. Past is the great guide for present. All the past may not suit us. There must be a base to stand upon. If the base is durable, it must be accepted. पाठ्यक्रम जो है वो हमारी संस्कृति का क्या करता है, संरक्षण करता है। अर्थात पाठ्यक्रम निर्माण के समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यक्रम हमारी संस्कृति का संरक्षण करता होना चाहिए। संस्कृति मीन्स हमारा जो पास्ट है अथवा जो हमारा कल्चर है। पास्ट हमारे लिए एक आधार प्रदान करता है और हमारे लिए क्या करता है, एक निर्देशक का कार्य करता है। अगर हमारा बेस अच्छा होगा तो हमारा जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो भी अच्छा और स्थायी होगा। नेक्स्ट है फॉरवर्ड लुकिंग प्रिंसिपल, दूरदृष्टि का सिद्धांत। चिल्ड्रन ऑफ टुडे आर द फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ टुमारो। एजुकेशन शुड गिवन देम अ फाउंडेशन ऑफ नॉलेज फीलिंग एंड दैट विल अनेबल देम टू चेंज द एनवायरनमेंट वेयर चेंज इज नीडेड। कि पाठ्यक्रम जो है वो विद्यार्थियों में किस तरह का होना चाहिए, जो विद्यार्थियों में क्या करे, दूरदृष्टि का जो सिद्धांत है अथवा दूरदृष्टि की जो अंतर्दृष्टि है उसका विकास करता होना चाहिए। अर्थात जब हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यक्रम में दूरदृष्टि का सिद्धांत जो है वो होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे हैं वो इन फ्यूचर हमारे जो अच्छे नागरिक हैं वो बनने वाले हैं। एजुकेशन शुड गिव देम, शिक्षा उनके लिए एक आधार प्रदान करती है और इसके साथ साथ ज्ञान भावनाओं का विकास करती है जो उनके अपने इन्वायरमेंट को चेंज करने में अथवा जहाँ पर वातावरण में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है तो वो सारे कौशल अथवा वो सारी अभिवृत्तियाँ विद्यार्थियों में विकसित करता होना चाहिए। नेक्स्ट है क्रिएटिव प्रिंसिपल, सृजनात्मकता का सिद्धांत। एक्टिविटीज should be included which enable the child to exercise his creative and constructive power. Objective of the education is to discover and to develop special interest, taste and aptitudes. कि जब भी हम पाठ्यक्रम का निर्माण करें तो हमें सृजनात्मकता का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि पाठ्यक्रम ही विद्यार्थियों के लिए क्या करता है, इस तरह का वातावरण जो है वो पैदा करता है जिससे वो उनकी क्रिएटिविटी को अथवा उनकी क्रिएटिविटी का
अथवा जो सृजनात्मकता है उसका आंकलन किया जा सके, क्योंकि शिक्षा विद्यार्थियों में कुछ ना कुछ खोजने के लिए इस तरह का वातावरण प्रदान करती है जिससे विद्यार्थी अपनी रुचि अथवा अपनी अपनी अभिरुचियों और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वो सारे स्किल जो हैं वो अपने में डेवलप कर सकें। नेक्स्ट जो है एक्टिविटी प्रिंसिपल, क्रिया का सिद्धांत। थॉट इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस rather than knowledge to be acquired. Growth and learning take place where there is activity. No need experience more than instruction. Curriculum must ensure the activity of body and mind should center of the curriculum. For example, research project. करिकुलम इस तरह का होना चाहिए कि जो विद्यार्थियों में क्या करे, एक्टिविटी अर्थात क्रिया केंद्रितता का ध्यान रखा जाए, जिससे क्रिया मीन्स कि जहाँ पे विद्यार्थियों का जो मन है, जो शरीर है, वो दोनों ही कार्य करते होने चाहिए। जब विद्यार्थी को अनुभव प्राप्त हो जाता है तो उसे अनुदेशन की कोई भी आवश्यकता नहीं रहती। ग्रोथ एंड लर्निंग टेक प्लेस वेयर देयर इज एक्टिविटी। जहाँ पर क्रिया होगी वहाँ पर विद्यार्थी का वृद्धि और अधिगम जो है वो निश्चित है। नेक्स्ट है प्रेपरेशन फॉर लाइफ और प्रिंसिपल ऑफ प्रेपरेशन फॉर लाइफ। Prepare to face the various challenges of the complex problem of future. The best preparation to help to live fully and richly his life at the stage at which he is. स्मिथ एंड हैरिसन, यहाँ पे ये स्मिथ एंड हैरिसन की जो डेफिनेशन है ये आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ऊपर का क्या मीनिंग है इस हेडिंग का ये मैं बताती हूँ। प्रिंसिपल ऑफ प्रेपरेशन फॉर लाइफ की पाठ्यक्रम निर्माण में ये सिद्धांत होना चाहिए कि ये पाठ्यक्रम जो है वो हमें भविष्य निर्माण करने के लिए भी सहायक होना चाहिए। अर्थात जब भी हम पाठ्यक्रम का निर्माण करें तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो आने वाले समय में जो चुनौतियां हैं विद्यार्थी उनको स्वीकार करे या फिर जो समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करे। इसके साथ साथ विद्यार्थी जो है पाठ्यक्रम जो है वो विद्यार्थी को भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार करता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरिटी, परिपक्वता का सिद्धांत। अडेप्टेड टू द ग्रेड ऑफ पीपल्स एंड टू देयर स्टेज ऑफ मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट इन द अर्ली चाइल्डहुड। वंडर एंड रोमांस इज प्रीडोमिनेंट इन दिस स्टेज। सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज which present the elements of wonder and romance should be included. In later stage they are interested. परिपक्वता का सिद्धांत कि विद्यार्थी जो पाठ्यक्रम है वो क्या करे, विद्यार्थी को पूरी तरह से मानसिक रूप से पूरी तरह से क्या बनाए, परिपक्व बनाए, ताकि वो अपना निर्णय जो है वो पूरी तरह से ले सके। अगर हम चाइल्डहुड की बात करें तो बचपन में विद्यार्थी के ऊपर कोई भी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। बचपन एक ऐसा स्तर है अथवा ऐसी स्टेज है जहाँ पे विद्यार्थी का शारीरिक और मानसिक विकास होता है, लेकिन वो कोई भी निर्णय जो है वो नहीं ले पाता। लेकिन धीरे धीरे जब वो विद्यालय में अध्ययन के लिए जाता है तो धीरे धीरे वो निर्णय लेने की जो क्षमता है वो पाठ्यक्रम के माध्यम से ही उसमें आती है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इंडिविजुअल डिफर इन टेस्ट, टेम्परेचर, स्किल, एक्सपीरियंस, एप्टीट्यूड, innate abilities and in sex. So curriculum should be adapted to individual differences. It should not be rigid. पाठ्यक्रम जो है वो कठोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक क्लास में हम देखते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं के जो विद्यार्थी हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ हर एक इंडिविजुअल का टेस्ट है वो अलग होता है, टेम्परेचर अलग होता है, स्किल अलग होती है, एक्सपीरियंस, एप्टीट्यूड और जो उसकी आंतरिक जो क्षमताएं हैं वो अलग होती हैं। इसलिए पाठ्यक्रम भी इस तरह का होना चाहिए जो उसकी इन सभी आवश्यकताओं अथवा इन सारे एलिमेंट्स को ध्यान में रखते बनाया जाना चाहिए अथवा इन सब का ध्यान रखें। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ। पाठ्यक्रम जो है वो विद्यार्थी के जीवन से संबंधित होना चाहिए। आज जो है वो हमारा पाठ्यक्रम
क्या विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किया जाता है, और अधिकतर उसमें जो कंटेंट हैं वो हम पढ़ते हैं वो विद्यार्थियों के जीवन से ही संबंधित होते हैं. द कम्युनिटी नीड्स एंड करेक्टरिस्टिक्स शुड बी केप्ट इन व्यूज वाइल फ्रेमिंग द करिकुलम. कि जब भी हम पाठ्यक्रम का निर्माण करें तो हमें जो हमारी सोसाइटी है अथवा जो हमारा समुदाय है, हमें उसकी आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि वास्तव में सामुदायिक जीवन ही सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम की रचना के लिए एक आधार प्रदान करता है. ये समुदाय की आवश्यकताओं और समस्या पर आधारित होता है अथवा होना चाहिए. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस एंड बैलेंस. Curriculum should be framed in such a way as every aspect of life. For example, economic relationship, social activities, occupation and spiritual life is given due emphasis. Balance between subject and activities, between academic and vocational education, between compulsory and optional subject, between formal and informal education, and between individual and social aims of education. कॉम्प्रिहेंसिव एंड बैलेंस, संतुलन और अथवा व्यापकता और संतुलन का सिद्धांत. कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो संकीर्ण ना होकर व्यापक हो, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो कंटेंट हैं वो विद्यार्थियों को पढ़ाए जाने चाहिए, क्योंकि जो एक संकीर्ण पाठ्यक्रम होता है वो व्यक्ति की विभिन्न योग्यताओं को विकसित नहीं कर सकता. उसके साथ साथ व्यापक पाठ्यक्रम जो है वो विद्यार्थियों के जीवन में एक संतुलन का विकास करता है. प्रिंसिपल ऑफ लॉयल्टीज, वफादारी का सिद्धांत. करिकुलम शुड बी प्लान इन सच ए मैनर दैट इट टीच अ ट्रू सेंस ऑफ लॉयल्टी टू द फैमिली, द स्कूल, द कम्युनिटी, द टाउन एंड द प्रोविंस, द कंट्री एंड द वर्ल्ड एट लार्ज. लॉयल्टीज का सिद्धांत, वफादारी का सिद्धांत. कि जब भी पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए तो इस सिद्धांत का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये जो पाठ्यक्रम है ये विद्यार्थियों में एक वफादारी की भावना अपने परिवार, अपने स्कूल, अपने समुदाय, अपने कस्बे, अपने प्रांत, अपने देश और पूरे संसार के प्रति जो है वो एक विद्यार्थी वफादार बना रहे. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन का सिद्धांत. शुड कंसीडर स्पेशल नीड्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द पीपल. करिकुलम ऑफ द गर्ल्स मे नॉट ऑलवेज बी identical with that of boys. In general, the curriculum of the rural and urban school will be the same, but there might be a variation according to specific needs of locality. लचीलेपन का सिद्धांत. कि जब भी पाठ्यक्रम जो है वो बनाया जाए तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि इन फ्यूचर जो है वो पाठ्यक्रम में जब चाहे जब हमारी समाज की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग जो है वो पाठ्यक्रम में परिवर्तन जो है वो लाए जा सकें. इसके साथ साथ बदलते समय के साथ साथ एक विद्यार्थी की आवश्यकताएं जो हैं वो बढ़ जाती हैं. फॉर एग्जांपल जैसे आज हमारे लिए जो कंप्यूटर है उसका ज्ञान बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गया है. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ लेजर्स. द करिकुलम अथवा खाली का सिद्धांत, खाली समय का सिद्धांत. द करिकुलम शुड प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर यूज ऑफ लेजर टाइम. For example, music, sport, fine arts, etc. If leisure spent in wrong way, it's not only affects the individual but also nation as a whole. The curriculum prepare individual to use effectively their leisure time. कि पाठ्यक्रम जो है वो क्या करे, विद्यार्थी का जो खाली समय होता है उसका प्रयोग करे, क्योंकि जब हम खाली समय में होते हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो हो सकता है कि गलत जो डायरेक्शन है उसमें जा सकती है. लेकिन पाठ्यक्रम जो है वो विद्यार्थियों को खाली ना बैठाकर बल्कि विद्यार्थियों को जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ में उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो निर्धारित करता है. फॉर एग्जांपल जैसे म्यूज़िक है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, फाइन आर्ट्स हैं. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑल राउंड
development. All kind of experience should provide to the students so that they may develop their power. फॉर एग्जाम्पल जैसे पाठ्यक्रम जो है वो किस तरह से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करता है, जैसे कि हम विद्यालय में एक से ज़्यादा जो विषय हैं उनका अध्ययन करते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे सामाजिक का अध्ययन है, विज्ञान है, गणित है, कला है, और इसके साथ साथ जो भाषाएं हैं उनका ज्ञान हम प्राप्त करते हैं. और इसके साथ साथ ही हर एक जो विषय है वो विद्यार्थियों में जो है वो उनका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास करने में पूरी तरह से सहायक होता है. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पाठ्यक्रम है वो विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करता है. प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म. लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद का सिद्धांत. Curriculum should be such as it train the child to imbibe ideal and values of democratic, secular and socialist state. कि पाठ्यक्रम जो है वो विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक गुणों, धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत और समाजवाद का जो सिद्धांत है इसके बारे में विद्यार्थियों को पूरी तरह से जागरूक करे, या इसका जो कंसेप्ट है वो विद्यार्थियों के लिए जो है वो क्लियर करे. अब डेमोक्रेटिक क्वालिटीज़ क्या हैं कि जो विद्यार्थियों में पूरे देश के लिए अथवा पूरे देश के विकास के लिए जो है वो आवश्यक होती हैं. फॉर एग्जांपल जैसे इक्वालिटी है, फ्रीडम है, फ्रेटर्निटी है. सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष. धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि विद्यार्थी जो है वो हर एक धर्म को जो है वो सम्मान की भावना से देखे, क्योंकि हर एक धर्म जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी सत्ता में विश्वास रखता है जो कि सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान. सोशलिस्ट क्या है? समाजवाद क्या है? जहाँ व्यक्ति अपने हित को सर्वोपरि न मानकर अपने समाज के हित के लिए कार्य करता है. नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण का सिद्धांत. जो हमारा कंटेंट है या इसका जो हिंदी में अर्थ रहेगा वो रहेगा चरित्र निर्माण का सिद्धांत. Provide those activities and experiences which promote human and social values. Provision for a number of co-curricular activities. कि विद्यार्थियों के लिए इस तरह की क्रियाएं और अनुभवों का निर्माण किया जाए जो विद्यार्थियों में मानवीय और जो सामाजिक मूल्य हैं उनका निर्माण किया जा सके. और इसके साथ साथ जो हमारी सहपाठ्य को-करिकुलर एक्टिविटीज़ मीन्स जो हमारी सहपाठ्य क्रियाएं हैं वो भी जो है वो विद्यालय में ऑर्गेनाइज की जानी चाहिए, क्योंकि ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं ये विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है. प्रिंसिपल ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर, श्रम का सम्मान का सिद्धांत. मेक प्रोविजन फॉर सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क. द स्टूडेंट शुड बी प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटीज टू लर्न फ्रॉम द यूज ऑफ हैंड. पाठ्यक्रम जो है वहाँ पर विद्यार्थियों को सैद्धांतिक जो उनका ज्ञान है उसके साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी जो है वो विद्यार्थियों को दिया जाना चाहिए उस पाठ्यक्रम के माध्यम से. इसके साथ साथ विद्यार्थियों को जो है वो मैनुअल वर्क और हाथों के माध्यम से कार्य करने का जो महत्व है उसके बारे में भी बताया जाना चाहिए, ताकि विद्यार्थी जो हैं वो एक श्रमिक जो है उसका सम्मान कर सकें और उसके द्वारा किया जाने वाला जो श्रम है उसके बारे में भी या उसका भी वो सम्मान कर सकें. थैंक यू.